तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही मारूफ व मशहूर कलाम अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर इसको किस तरह से बैंड लैब में बनाएंगे ये हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेम्पो दिखा देता हूँ कि मैंने इसको 85 के टेम्पो पे बनाया है। और इसमें जो हमारा जो स्केल था वो हमारा ए शार्प मेजर था या फिर बी माइनर था। और इसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट वगैरह भी लगे थे, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए थे वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले नॉइज़ गेट लगाया गया था जिसका आप अटैक टाइम, रिलीज़ टाइम और थ्रेशोल्ड देख सकते हैं। फिर इसके बाद ग्राफिक EQ लगाया गया था। आप देख सकते हैं कि लो बैंड को मैंने उठाया है क्योंकि मेरे फ़ोन में ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने लो बैंड वाली फ्रिक्वेंसी है उसको ज़्यादा मैंने बूस्ट किया है। और जो हमारा जो 1.6 के की फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने थोड़ा गिरा दिया है। और उसके बाजू में जो है हमारा 3.2 की फ्रीक्वेंसी उसको भी मैंने गिराया है और 6.4 वाली फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा उठाया हुआ है। और 12 मैंने वीडियो में भी कहा है कि हर किसी के वॉइस पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही EQ किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मेरे इसमें लगा हुआ है वो आपके इसमें लगे। फिर उसके बाद जो है ये सिबिलेंस और चुभन वाली आवाज़ को थोड़ा सा रिडक्ट करने के लिए मैंने DSL लगाया था। फ्रीक्वेंसी टाइम और थ्रेशोल्ड टाइम आप देख सकते हैं। और सबसे आखिरी में ये हमारा BL1176 का कंप्रेसर है जिसका मैंने इनपुट और आउटपुट डिफ़ॉल्ट पे ही रखा हुआ है। अटैक को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है और रिलीज़ को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और रेशो को 4.1 पे सेट किया हुआ है। फिर इससे मेरा काम जो है वो हो गया था इतने में ही। अब चलिए एक एक करके हम कोरस को देख लेते हैं कि कोरस किस तरह से क्रिएट किया गया था। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। इसी तरह जो हमारा सेकंड और थर्ड वाला जो कोरस है बिल्कुल सेम तरह से रिकॉर्ड किया गया था और एक को लेफ़्ट में और एक को राइट में पैन कर दिया गया था। और ये फोर्थ ये हमारा हारमोनी रहेगा। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। फिर इसके बाद मैंने इस स्केल के ऊपर और एक और हारमोनी रिकॉर्ड किया था, उसे भी सुन लेते हैं। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। और इसके बाद फिर मैंने एक लो पिच पे हारमोनी रिकॉर्ड किया था। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। और फिर इसके बाद आखिरी में एक हाई ऑक्टेव पे मैंने एक हारमोनी रिकॉर्ड किया था। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। फिर सभी ट्रैक का अच्छी तरह से वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर दिया गया था। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को -1 dB पे सेट किया था, उसके बाद फिर मैंने दूसरे और तीसरे वाले को 2.4 और उसको भी 2.4 इस तरह से फिर मैंने सेट कर दिया था। और अपने ज़रूरत के हिसाब से भी इसे सेट करना होता है। तो फाइनल आउटपुट है जो हमारा निकल के आया था वो कुछ ऐसा था। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। फिर ये इसके बाद हमारा बैकग्राउंड नशीद है, इसे भी एक एक करके सुन लेते हैं। और जो सेकंड वाला है ये हारमोनी स्केल पर है। और थर्ड वाला ये इससे हाई हारमोनी पर है।
और फोर्थ वाला ये हाई ऑक्टेव पे मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। और अपडेट के बाद ये बैंड लैब जो है वो बहुत ही बेकार हो गया है। फिर सभी का अच्छी तरह से वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर लिया गया था, जिसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा निकल के आ रहा था। अब जिक्र को भी हम एक एक करके सुन लेते हैं। यार बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। जिलानी हक जिलानी हक जिलानी। फिर इनका भी अच्छी तरह से वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर लिया गया था और इसके बाद फिर हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा निकल के आ रहा था। हक जिलानी। अब चलते हैं फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ आप सारे ट्रैक के नाम पढ़ सकते हैं, जैसे ये ऊपर वाला हमारा कोरस है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड नशीद है, और फिर उसके बाद ये हमारा ज़िक्र है, और ज़िक्र के बाद फिर ये हमारा लीड वोकल है, फिर लीड वोकल 2 है, और उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा लीड वोकल है। अब ये क्या है तो मैं इसका फंडा आपको समझा देता हूँ। अब ये जो हमारा कलाम है अलमदद पीराने पीर, तो इसमें जो कुछ कुछ स्केल ऐसे हैं जो हमारी रूट की से मैच नहीं करता है। अब बैंड लैब में क्या है कि बैंड लैब में लिमिटेशन है स्केल वगैरह की, कि आप किसी भी स्केल को बाईपास नहीं कर सकते या फिर आप एक्स्ट्रा स्केल जो है वो ले नहीं सकते हैं। तो इस सूरत हाल में मैंने फिर एक एक्स्ट्रा ट्रैक लिया था और उसको मैंने क्रोमेटिक पे ही उसका स्केल रखा था। तो इस तरह का फंडा है। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा लीड वोकल है इसको मैंने क्रोमेटिक पे रखा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ आपको। और इसके परसेंटेज को भी मैंने थोड़ा सा कम ही रखा हुआ है। और फिर इसके बाद फिर हमारा जो ट्रैक है वो हारमोनी वोकल है, यानी ये हमारा हारमोनी वोकल रहेगा इस पर, और सबसे लास्ट में ये हमारा फ़िल्टर रहेगा। अब चलिए लीड ट्रैक पर हमने और बाकी ट्रैक्स पर हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया है इसे सुन लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। मेरा 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 मेरा। और फिर इसके बाद ये मैंने हारमोनी एक रिकॉर्ड किया था। मेरा 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 मेरा। और ये सबसे नीचे में ये हमारा फ़िल्टर है जिसको अभी मैंने बनाया नहीं है। गौसे आज़म दस्तगीर रुतबा। फिर यहाँ से मैंने अशार को रिकॉर्ड किया था, इसे सुन लेते हैं। रुतबा ये विलायत में क्या गौसे ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौसे ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है। मेरे गौस की ठोकर ने मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। तो आप सुन सकते हैं कि स्केल कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये रूट की से मैच ही नहीं कर रहा है। इसके लिए अलग फंडा होता है जो कि बैंड लैब में नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इस पे सारे इफ़ेक्ट वगैरह जो इको रिवर्ब है उसे लगा लेते हैं। इसको इतने हिस्से को मैं पहले लूप कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम बाकी के जो इफ़ेक्ट वगैरह जो बचे हुए थे हमारे उसे हम लगा लेते हैं। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, रुतबा ये विलायत में
क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। तो पहले मैं एक फ़िल्टर इको लगा लेता हूँ, और फ़िल्टर इको की जो टाइमिंग जो होगी वो हमारी 1/16 की होगी, और उसको हम बहुत ही कम इसमें रखेंगे। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का। अब फिर इसके बाद हम पिंग पोंग डिले को भी लगा लेते हैं, और उसकी भी सेटिंग को अच्छी तरह से कर लेते हैं, बिल्कुल कलाम के हिसाब से। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस। अब लास्ट में हम रिवर्ब भी लगा लेते हैं। वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में। तो मैं स्टूडियो रिवर्ब को लगाऊंगा। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है। रुतबा ये विलायत में। तो ये सेटिंग मुझे और ये प्रीसेट मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसे सेव कर लूँगा और सारे ट्रैक पे फिर अप्लाई कर दूँगा। सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया। अभी हमारे बैंड लैब भैया इतना ज़्यादा लैग कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आप हजरात को। मिक्सिंग की तरफ ध्यान कम और इसके लैग की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है मेरा। बहरहाल इसी तरह हम सारे ट्रैक पे प्रीसेट को अप्लाई कर लेंगे। जिन पर हमने सबसे पहले प्रीसेट लगाया था, जैसे कोरस है हमारा, बैकग्राउंड नशीद, ज़िक्र वगैरह, उस पर हम सिर्फ इको और जो हमारा रिवर्ब है सिर्फ उसी की सेटिंग रहेंगी, और बाकी सेटिंग जो है वो हमारी बंद रहेगी। ये आपको पता है, आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो। और जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर पुरानी वीडियोस को चेक करें, ख़ासकर जो 1 घंटे वाली जो वीडियो है, 1.5 घंटे वाली वीडियो। गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद पीराने पीर। गौसे आज़म दस्तगीर। तो आप देख सकते हैं कि मैं सारी सेटिंग, जैसे कंप्रेसर वगैरह है जो हमने EQ किए थे पहले वाले में, वो सारी सेटिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब हमने पहले लगा चुके हैं। कोरस पर, बैकग्राउंड नशीद पर, ज़िक्र पर। सिर्फ हम एक लिमिटर की जो सेटिंग है उसे अप्लाई कर लेंगे इस पर, ताकि ये लेवलिंग रहे। अल मदद पीराने पीर। गौसे आज़म दस्तगीर 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 अल मदद पीराने पीर।
गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर, 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 गौसे। फिर इसी तरह हम बैकग्राउंड नशीद और जिक्र वगैरह में भी प्रीसेट को अप्लाई कर लेंगे और उसमें सिर्फ रिवर्ब भी रहेगा। और ये जो करकराहट की जो आवाज़ आ रही है, ये मेरे मोबाइल को बैंड लैब ने बुखार लगा दिया है। तो बैकग्राउंड नशीद को भी हम लिमिटेड करने के लिए, यानी उसको लेवलिंग रखने के लिए एक लिमिटर लगा लेते हैं इस पर भी। फिर इसी तरह हम जिक्र पर भी सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे, जैसे रिवर्ब हो गया और लेवलिंग के लिए लिमिटर की सेटिंग हो गई। ये सारी चीज़ें हम जिक्र पर भी अप्लाई कर लेंगे। जिलानी, 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 जिलानी। जिक्र में थोड़ी सी बेस की कमी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा सा ट्विक्स कर लेते हैं इससे। जिलानी, 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 जिलानी। अब जिक्र को भी थोड़ा सा लेवलिंग रखने के लिए मैं इस पर भी लिमिटर लगा लेता हूँ। जिलानी, 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 जिलानी। क्या गौस ने पाया है अल्लाह ने वल। तो ऑलमोस्ट हमारा अब सब कुछ रेडी है।
अब सिर्फ हमें ये देखना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका कम है, उस हिसाब से हम सुन सुन के और प्रोसेस कर लेंगे फिर। मेरा 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 तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्ब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो रिवर्ब को मैं थोड़ा सा और थोड़ा कम कर लूँगा। मेरा 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 बैकग्राउंड नशीद के साथ सुनते हैं। मेरा 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 थोड़ा सा साउंड कम रहना चाहिए बैकग्राउंड नशीद का। मेरा 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 गौसे आज़म दस्त अब फ़िल्टर को भी हम बना लेते हैं। पहले मैं इतने हिस्से को लूप कर लूँगा। गौसे आज़म दस्तगी रुतबा ये बिला गौसे आज़म दस्तगी रुतबा ये बिला गौसे आज़म दस्तगी रुतबा ये बिला गौसे अब फ़िल्टर बनाने के लिए पहले हमें जो लो बैंड है उसको गिराना पड़ता है, और जो हमारा जो मिड बैंड है उसको उठाना पड़ता है बिल्कुल, और जो हमारे हाइज वाले बैंड है उसे भी गिराना पड़ता है। ये बिला गौसे आज़म दस्तगी रुतबा ये बिला गौसे आज़म दस्तगी रुतबा ये बिला गौसे आज़म दस्तगी वॉल्यूम को थोड़ा सा कम ही रखेंगे फ़िल्टर वाले को। आज़म दस्तगी गौसे आज़म दस्तगी रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है अल्लाह ने अब जहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट है हम बैकग्राउंड नशीद को और ज़िक्र को फैला लेंगे वहाँ तक। पहले से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे लूप कर लेंगे जहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट होगा। 16 बार मैं इसे लूप कर लेता हूँ। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है दस्ते अली सर पर। जो हमने फ़िल्टर वाला इको बनाया था मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है वो, तो उसे मैं थोड़ा सा और कम कर लूँगा। थोड़ा सा इसका कट ऑफ करके और फिर मैं इसे क्या करूँगा कि मैं सारे ट्रैक पर इसे अप्लाई कर लूँगा जिस पे मुझे ज़रूरत होगी। क्लिक करने से भी क्लिक नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा लैग कर रहा है।
मेरा 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 गौसे आज़म दस्तगीर। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। अब जो हमने कोरस बनाया था उसे मैं ला करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा कॉपी करके, या फिर हम इसे इसी तरह मूव करके ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ज़रूरत नहीं है, वहीं पे हमें ज़रूरत है इसकी। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। तो इसी मेथड से आपको फिर सारी प्रोसेसिंग जो है वो कर लेनी है, मतलब अशार रिकॉर्ड करते जाना है और इसी तरह से आपको क्रिएट करते जाना है। आगे मैं और रिकॉर्ड करता, लेकिन फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट मार रहा है और लैग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले बैंड लैब में थोड़ा बहुत ऐसा होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो अगर आप ये मनकबत पूरी सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ में, तो मेरे ऑफिशियल जो नात का चैनल है उस पर आपको ये पूरी मनकबत जो है मिल जाएगी। अगर आपने नहीं सुना होगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर विज़िट करके उसे सुन सकते हैं। और मैंने उसे बैंड लैब से नहीं बल्कि पीसी से बनाया है, क्यूबेस में। और जो लोग अपनी नात की मिक्सिंग मास्टरिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपकी ऑडियो की जो मिक्सिंग है वो हो जाएगी, और मोबाइल से नहीं बल्कि ये सारा काम आपका प्रोफेशनली तौर से पीसी से होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।